अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है और उसको ख़रीदने के लिए लोगों के अंदर दीवानगी जो है ना वो हद से ज़्यादा हर साल देखने को मिलती है। जो स्टोर होते हैं जहाँ पर आईफोन मिलने की उम्मीद होती है वहाँ पर पहले से ही भीड़ लग जाती है और 10-10 घंटे 20-20 घंटे लोग इंतज़ार करते हैं। इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से बहनों से करना चाहता हूँ। गैरों से मुझे कुछ नहीं कहना भाई, उनके लिए तो उनके पास कोई है ही नहीं ना, ज़िंदगी गुजारने के उसूल, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े उनके पास नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में ज़िंदगी गुजारने के लिए हिदायत की एक किताब दे रखी है ना। पैगंबर, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने एक एक चीज़ हमें बता दी कि देखो ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए। तो इसीलिए शिकवा और शिकायतें मेरी मुसलमान भाइयों से है, नौजवानों से है। मेरे अज़ीज़ नौजवानों, ये ज़िंदगी हमें किस लिए मिली है? क्या हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल गए? क्या हम भूल गए कि हमें ज़िंदगी अल्लाह ताला ने क्यों अता फ़रमाई है? शौक़ पूरे करना गलत नहीं है, आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। आप खूब कमाइए, आप अपने शौक़ पूरे कीजिए। इस्लाम शौक़ पूरे करने से मना नहीं करता, लेकिन अपने शौक़ के लिए आपके अंदर इतनी दीवानगी हो, इतना जोश हो कि वो जोश आपका दीन के लिए नहीं है लेकिन दुनिया के लिए है। वो जोश आपका इस्लाम के लिए नहीं है, वो जोश आपका अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों के लिए नहीं है, वो जोश आपका ईमान के लिए नहीं है, वो जोश आपका अपने शौक़ों के लिए इतना ज़्यादा हो, तो फिर ये मायूब नहीं बल्कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक मैं मुसलमान नौजवान को देख रहा था, वो बता रहा था कि बस क्या, मैं तो मुंबई भी चला जाऊँगा लेकिन मुझे दिल्ली में मिल गया, वरना मैं मुंबई जाता, फिर मुंबई से ही आईफोन 16 लेकर आता, मिल गया। तो वो एंकर उससे पूछ रहा था कि इससे पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे थे? बोला 15 यूज़ कर रहा था मैं। तो अब ये 16 देखेंगे तो इसमें क्या ख़ास बात आपको लगी? बोला अभी तो कुछ नहीं पता, बस लॉन्च हुआ है, शौक़ है, दीवानगी है, अगर 17 आ जाएगा तो उसको भी देखेंगे। और ऐसे हज़ारों नौजवान हैं। कभी सोचा है आपने कि ऐसी दीवानगी क्या हमें अल्लाह के नबी की किसी एक सुन्नत के लिए भी हुई? क्या ऐसी दीवानगी हमें तहज्जुद के लिए हुई? क्या ऐसी दीवानगी हमें नमाज़ों के लिए है? क्या ऐसी दीवानगी हमारे अंदर इस्लाम के लिए है कि नहीं? इस्लामी तालीमात हम आम करेंगे, इस्लामी माहौल कायम करेंगे, इस्लामी मिजाज, इस्लामी तबीयत अपनी बनाएंगे। क्या ऐसी दीवानगी आपके अंदर है? तो पता चलेगा नहीं। दीन पर अमल तो मजबूरी में होता है, चूँकि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, बस इसलिए। ये बहुत ख़राब चीज़ है। मेरे अज़ीज़ नौजवानों, मैं आपको कैसे समझाऊँ? आपको अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी इसलिए नहीं दी है कि आप फ़ोन लेने के लिए लाइनों में लगो। आप तो किताब ख़रीदने के लिए लाइन में लगे होते, आप तहज्जुद में उठने की फ़िक्र के साथ सोए होते, आप दुनिया के अंदर इनक़िलाब लाने के लिए जाग रहे होते, फ़िक्रें कर रहे होते, आपके हाथ में साइंस होती, आपके हाथ में कुरान होता, आप कंप्यूटर में माहिर होते, आपके अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए थी, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए था, आपके अंदर इल्म होना चाहिए था। आप इसलिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। आप पूरी दुनिया को बताने आए हैं कि देखो सही क्या है, गलत क्या है। आप अच्छाइयों को आम करने आए हैं, आप बुराइयों से इस दुनिया को पाक साफ करने के लिए आए हैं। आपका मकसद ये नहीं है कि आप आईफोन ख़रीदने के लिए लाइन में लगो, है ना। तरह तरह के शौक़, मैंने शुरू में कह दिया, शौक़ पूरा करना गलत नहीं है, लेकिन उस शौक़ के लिए इतनी दीवानगी हो, जैसे कि शादी में ख़र्च करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी में ख़र्च करने का इतनी हमारे अंदर फ़िक्र हो कि मेरी शादी ऐसी हो वैसी हो, जिसके लिए हम कर्ज़े भी ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, पैसे भी जोड़ रहे हैं, हद से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और अपनी शादी को खुशगवार बनाने के लिए सारी हदों को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये शादी में ख़र्च करना ये फ़िजूल ख़र्ची है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, कि फ़िजूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई आप किन चक्करों में पड़ गए? अगर आपका अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप तो ज़िंदगी में शैतान आपको कहीं भी ले जाके पटक सकता है।
बस आप आईफोन ख़रीदोगे पैसे जोड़ जोड़ कर, कार्ड ले लेकर, फ़ोन किया जा रहा है, कार्ड है भाई साहब आपके पास, अरे यार कार्ड है तेरे पास, ये कार्ड लगा के मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा टाइम आपका आईफोन के लिए गुजर रहा है, एक एक महीने पहले से आप इसी टेंशन में लगे हुए हो। आप इसलिए नहीं आए इस दुनिया के अंदर, मैं आपको कैसे समझाऊं। आप अपने आप को काबिल बनाओ, अपने अंदर इल्म पैदा करो, इल्म सीखो, काबिलियत पैदा करो, टैलेंट पैदा करो। आईफोन आपके पड़े होंगे यार, आईफोन का कंपनी वाला खुद आपको बुला के आईफोन देगा। ज़िंदगी के शौक़ों में आप इतने मगन हो गए कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल गए। आज मुसलमानों के स्कूल नहीं, आपको तो फ़िक्र होना चाहिए थी कि मेरे अपने स्कूल्स हों, आपको फ़िक्र होना चाहिए थी मेरे अपने हॉस्पिटल हों, आपको फ़िक्र होना चाहिए थी मेरी माएँ बहनें गैर मुस्लिम डॉक्टरों को दिखाने जाती हैं, मेरी बहन डॉक्टर बने, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मेरे मोहल्ले के अंदर क्लिनिक हो। सियासत में आज मुसलमान बहुत पीछे हैं, आपको फ़िक्र होना चाहिए थी कि मैं सियासत में आगे बढ़ूँ। लेकिन बहुत अफसोस होता है जब देखता हूँ मैं कि मस्जिदें खाली हैं, दीन पर अमल ना के बराबर है, हर फील्ड मुसलमानों की खैर के कामों वाली खाली है। आईफोन की फ़िक्र है, कारों की फ़िक्र है ना, सोने की अंगूठियाँ और चैनें पहन वालों, ये बहुत गलत तरीक़े हैं। हमारी नस्लें बर्बाद होंगी इन कामों से। मेरी आप लोगों से गुजारिश इतनी है कि शौक़ पूरे करो, लेकिन शौक़ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आप मुंबई चले जाओ फ़ोन के लिए। कितने अफसोस की बात है। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि शौक़ों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। एक ईमान वाला अगर अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो फिर शैतान उसको कहीं भी ले जाकर पटक सकता है। आप तो अपनी नफसानी ख्वाहिश के ग़ुलाम बन गए। मेरी आप लोगों से गुजारिश इतनी है कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, खूब कमाओ। आपने कभी देखा है कि अंबानी जी जो है ना वो 16 प्रो लेके दिखा रहे हो? आपने कभी देखा है कोई बड़ा आदमी 16 प्रो लेके दिखा रहा हो? हमारे अंदर ये सारी चीज़ें क्यों? हम क्यों नहीं बड़ा बनना चाहते? अपनी सोच बड़ी बनाओ, अपनी थॉट बड़ी बनाओ, अपने मकसद बड़े बनाओ, दुनिया खुद आपके कदमों में होगी। लेकिन आप दुनिया के पीछे भागो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जो दुनिया के पीछे भागता है ना, तो दुनिया उसके हाथ नहीं आती, और जो दुनिया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ के आगे बढ़ता है, दुनिया जो है उसके कदमों में आके खुद गिर पड़ती है। इसके पीछे भागोगे कभी हाथ नहीं आएगी, और इसको छोड़ के आगे जाओगे तो ये खुद तुम्हारे पीछे आएगी। ये मेरी कुछ बातें थीं, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत अफसोस होता है जब देखता हूँ ना कि इंस्टाग्राम पे ना कोई आईफोन लेके डाल रहा है, आईफोन 16 प्रो मैंने ख़रीद लिया, लॉन्च होते ही पहले दिन मैंने ख़रीद लिया। अरे भैया क्या हो गया, ख़रीद लिया आपने? कंपनी आपको लूट रही हैं, कंपनी आपकी जेबों को खाली कर रही हैं, उधर से इधर उठा के वही सारी चीज़ें होती हैं, वही सब कुछ होता है, बस आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आप उल्लू बनते चले जा रहे हो। आपको अकल कब आएगी? अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।